श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी संतन की जय। श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। बंधुओं, आज हम राम रक्षा के एक मंत्र की बात करने वाले। हमने श्लोक देखा। पहला श्लोक होता है श्री गणेशाय नमः श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य से होता है चालू। उसके बाद का जो श्लोक आता है राम रक्षा के अंदर में, उसके बारे में हम देखने वाले। उसको ध्यान मंत्र करके कहते हैं। उससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। और थंबनेल के ऊपर में आप भगवान श्री राम का जो फोटो दिखते होंगे ना आज के थंबनेल के ऊपर में, उसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ध्यान उन्हीं फोटो का करना है, वैसी ही आकृति का आपको ध्यान करना है, वैसे ही चित्र का आपको ध्यान करना है। और इस ध्यान मंत्र के बारे में इससे क्या फायदा होगा, यह एक गुरु ने एक शिष्य को उनके स्वप्न में बताया हुआ एक रहस्य है। एक गुरु ने उनके शिष्य को बताया हुआ एक रहस्य है। वो कहाँ बताया था? स्वप्न में बताया था। अब यह जो रहस्य है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज वो जो गुरु है वो जीवित नहीं है, ठीक है, यानी उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। लेकिन जब एक शिष्य को गुरु से बात करनी होती है ना, तो सपने में अपन बात कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा जुड़ाव होगा ना गुरु शिष्य का, तो आप सपने में डेफिनेटली बात कर सकते हो आपके गुरु के साथ में। तो बढ़ते आज की वीडियो की तरफ। तो मंत्र क्या होता है? अब ध्यान मंत्र है। अथ ध्यानम ध्यायेधाजानुबाहुं धृतशरधनुष्यं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुडसीता मुखकमलमिलल लोचनं नीरधामं नानालङ्कारधितं दधतमृजटा मंडनं रामचंद्रम। अत ध्यानम, ये क्या हुआ? यहाँ से ध्यान करते हैं हम, यही लिखा हुआ है ना, अथ ध्यानम अथ ध्यानम अथ ध्यानम, यानी यहाँ से हम ध्यान कर रहे हैं। अब इस श्लोक का, ये जो श्लोक है वो राम ध्यान का हिस्सा है। ये जो श्लोक है ना अथ ध्यानम के बाद का, ध्याये धाजानुभावं से लेके रामचंद्रम तक, यह राम ध्यान का हिस्सा है जो भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका उपयोग हम साधना, पूजा और भक्ति में मन को एकाग्र करने के लिए कर सकते या किया जाता है। जिनको मालूम है वह इसका, ये श्लोक का उपयोग उनके मन को एकाग्र करने के लिए, जब वो साधना कर रहे, जब वो पूजा कर रहे या किसी की भक्ति कर रहे, भक्ति यानी किसी भी भगवान की आप भक्ति कर रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं भगवान राम की आपको भक्ति करनी, भगवान शिव की भी अगर आप भक्ति कर रहे हो तो इस श्लोक से अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, ठीक है। तब देखते इस श्री राम मंत्र के ध्यान का क्या रहस्य है। जो श्री राम ध्यान का मंत्र है उसका क्या रहस्य है। एक बार मैंने स्वप्न में अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं श्री राम की भक्ति करता हूँ लेकिन मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है, मैं कैसे उनका साक्षात अनुभव कर पाऊँ, यह बताइए। क्या हुआ? स्वप्न के अंदर में बातचीत हो रही है एक शिष्य और एक गुरु की। शिष्य गुरु से क्या पूछता है, गुरुदेव मैं श्री राम की भक्ति करता हूँ, आप भी करते होंगे प्रभु श्री राम की भक्ति, लेकिन जब भी आप भक्ति करते हो तो जैसा मेरा मन इधर उधर भटकते रहता है वैसा आपका भी मन श्री राम भक्ति के जगह इधर उधर भटकता रहता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ, वहाँ क्या हो रहा है, यही सोचता रहता हूँ आपका मन भी, जैसा मेरा मन भटकता है। इसीलिए मैंने गुरुदेव से सवाल किया
कि मेरा मन तो भटकते रहता है, मैं श्री राम की भक्ति तो करता हूँ लेकिन मेरा मन इधर उधर भटकते रहता है, तो मैं उनके साक्षात दर्शन या उनका साक्षात अनुभव कैसे कर पाऊँ? इसका मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, यह बताइए गुरुदेव, यह बताने की कृपा कीजिए गुरुदेव। तब गुरुदेव ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने जब यह कहा तब गुरुदेव क्या कहते? मुस्कुराए। क्या तुम श्री राम का रूप जानना चाहते हो? क्या कहते? क्या तुम श्री राम का रूप जानना चाहते हो? तो सबसे पहले तुम श्री राम के रूप का ध्यान करो, जैसे राम रक्षा के ध्यान श्लोक में वर्णित है। गुरुदेव क्या कहते हैं? अगर तुम श्री राम का रूप जानते हो क्या? गुरुदेव का सवाल क्या है? क्या तुम श्री राम का रूप जानते हो? तो सबसे पहले तुम श्री राम के रूप का ध्यान करो, जैसे राम रक्षा के ध्यान श्लोक में वर्णित है। क्या वर्णित है? ध्याये दाजानुबाहुं धृत शरधनुष्यम बद्ध पद्मासनस्थम। गुरुदेव कहते यह सोचो, भगवान राम अजान बहु यानी घुटनों तक लंबे हाथ वाले हैं, वे धनुष्य बाण धारण किए हैं, वे ध्यान में स्थित है, जैसे पद्मासन में बैठे हो। कैसे प्रभु श्री राम? प्रभु श्री राम अजान बहु है यानी घुटनों तक लंबे हाथ वाले, वे धनुष्य बाण को धारण किए हुए और पद्मासन में ध्यान में स्थित बैठे हुए हैं। इस रूप का ध्यान करो। यह दर्शाता है कि श्री राम केवल राजा या योद्धा नहीं है, वे एक योगी भी है। यह प्रभु श्री राम का रूप क्या दर्शाता है? श्री राम केवल राजा नहीं है, केवल योद्धा नहीं है, वे एक योगी भी है। हमें उनसे युद्ध कौशल्य ही नहीं, आत्मनियंत्रण और शांति का संदेश भी मिलता है, जो हमें सीखना चाहिए। यह गुरुदेव बताते हैं। फिर उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं, उसके बाद क्या लिखा है श्लोक में? पीतं वासो वसानम नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। वे पीले वस्त्र पहने और उनकी आंखें नवकमल जैसे सुंदर और शीतल है, खिले हुए कमल समान हैं। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से भरा है। इस रूप की जो व्याख्या है ना प्रभु श्री राम की, एक मेरा वीडियो है कि प्रभु श्री राम कैसे देखते, आप उसमें देखना, यही व्याख्या की गई है और यही व्याख्या राम रक्षा में भी की है। कैसे है प्रभु श्री राम? पीले वस्त्र पहने, पीला पीतांबर उन्होंने पहना हुआ है, धारण किया हुआ है। उनकी आंखें नवकमल जैसे सुंदर और शीतल है, जैसा एक कमल अभी भी खिला हुआ है, नवकमल का अर्थ है, वैसी सुंदर और शीतल है। उनका मुखमंडल, ये जो मुखमंडल है हमारे समान, उनका भी मुखमंडल है, वह प्रसन्नता से भरा हुआ है। यह हमें बताता है कि भक्ति में सौंदर्य और माधुर्य भी है। राम की छवि केवल तेजस्वी नहीं, हर्षित और सौम्य भी है। हर्षित का अर्थ है ना प्रसन्नमय है। जब मन अशांत हो तो इस रूप का ध्यान करे, मन आपका शांत हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि राम की भक्ति में सौंदर्य भी है, माधुर्य भी है। राम की छवि जो है वो केवल तेजस्वी नहीं है, प्रसन्नमय है और सौम्य भी है। जब भी आपका मन अशांत हो तो इस रूप का ध्यान करो, आपका मन कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। उसके बाद का श्लोक क्या है? वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम नीरधाबम। क्या है श्लोक? वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम नीरधामम। सीता जी जिनके वाम अंग पर विराजमान है, आपने थंबनेल में देखा होगा, वैसी विराजमान है सीता जी, और उनके और सीता जी के नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक माता सीता को देख रहे हैं। उनका रंग श्याम वर्ण के समान है, नीरद है। नीरद यानी जल से भरे मेघ। आपने देखा होगा जल से भरे जल, जब मेघों के अंदर में जल भरा हुआ रहता है तो कैसे दिखते मेघ? श्याम वर्ण की तो दिखते हैं ना, क्या सफेद वर्ण के दिखते हैं? जब मेघों के अंदर में जल भरा हुआ रहता है तो मेघ कैसे दिखते? श्याम वर्ण के दिखते। यह प्रेम और करुणा का प्रतीक है प्रभु श्री राम का। श्री राम और सीता एक दूसरे की ओर देखना एक ऐसा आदर्श दाम्पत्य दर्शाता है जिसमें प्रेम, सम्मान और समर्पण है। यह आपको, यह जो चीज़ है ना, जो फोटो मैंने आपको बताया, मेरे थंबनेल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा।
उसके बाद का श्लोक क्या है? नानालंकारधितम दधतमुर्जटा मंडनम रामचंद्रम। विभिन्न अलंकारों से युक्त और सिर पर, ये जो सिर है इस पर विशाल जटाजूट धारण किए हुए हैं भगवान रामचंद्र। भगवान श्री राम कैसे? भगवान श्री राम विभिन्न अलंकार धारण करे हुए और उनके सिर पर विशाल जटाजूट है। वे भगवान रामचंद्र है। ऐसे भगवान रामचंद्र है। यह हमें बताता है कि भगवान श्री राम लोक के राजा है, परंतु वे तपस्वी भी है। क्या कहते हैं गुरुदेव? क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम इस लोक के तो राजा हैं, परंतु वे तपस्वी भी है, क्योंकि उनके सर पर जटाजूट है। यह श्लोक हमें क्या बताता है? भगवान श्री राम इस लोक के राजा है। जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक के राजा तो भगवान श्री राम हैं, परंतु वे तपस्वी भी हैं, क्योंकि उन्होंने जटाजूट धारण किया है। एक संत और एक क्षत्रिय का मेल भी है। प्रभु श्री राम एक क्षत्रिय भी है, एक संत भी है, दोनों का मेल प्रभु श्री राम में है। इससे हमें जीवन में संतुलन का पाठ सीखने मिलता है। भोग और योग, कर्तव्य और ध्यान, दोनों में संतुलन कैसे बनाए, यह सीखने मिलता है। प्रभु श्री राम हमें क्या सिखाते इस श्लोक से कि भोग और योग दोनों में संतुलन कैसे बनाए। फिर कर्तव्य और ध्यान दोनों जरूरी है, तो कर्तव्य और ध्यान में संतुलन कैसे बनाए। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं अब प्रभु श्री राम का साक्षात अनुभव कराता हूं। क्या कहते गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं अब प्रभु श्री राम का तुम्हें मैं साक्षात अनुभव कराता हूं। तुम्हें इस प्रभु श्री राम का अनुभव करना है ना, तुम चाहते हो ना प्रभु श्री राम का अनुभव करना। तुम पूछ रहे हो ना कि मैं इतने दिन से राम जी का जाप कर रहा हूँ, राम रक्षा का जाप कर रहा हूँ, राम रक्षा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम का अनुभव नहीं हुआ, मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं अब तुम्हें प्रभु श्री राम का अनुभव कराता हूँ। अगर आप भी चाहते हो अनुभव करना ना, तो जैसे गुरुदेव ने कहा वैसे करके देखिएगा। आपको क्या करना है? सबसे पहले गुरुदेव क्या कहते हैं? आंखें बंद करो। गुरुदेव क्या कहते हैं? आंखें बंद करो और यह ध्यान श्लोक पढ़ो। क्या कहते हैं? आंखें बंद करो और ध्यान श्लोक पढ़ो। कौन सा ध्यान श्लोक पढ़ने के लिए कहते हैं? अथ ध्यानम ध्याये धाजानुबाहुं द्रुतशरधनुष्यं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामान्कारुड सीता मुखकमलमिलल लोचनं नीरधावं नानालंकारधितं दधतमुर्जटा मंडनम रामचंद्रम। इस श्लोक का ध्यान करने के लिए बोलते हैं। इस श्लोक को आंखें बंद कर कर पढ़ने के लिए बोलते हैं और अपनी मन की आंखों से कल्पना करें उस श्याम वर्ण सौम्य शांत तेजस्वी प्रेममय राम के ध्यान के रूप को मन में देखें। क्या कहते हैं? यह श्लोक पढ़ो, आपकी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके क्या श्लोक पढ़ना है? अथ ध्यानम ध्याये धाजानुबाहुं द्रुतशरधनुष्यं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामान्कारुड सीता मुखकमलमिलल लोचनं नीरधावं नानालंकारधितं दधतमुर्जटा मंडनम रामचंद्रम। इस श्लोक को बोलने के लिए बोलते हैं और फिर आंखें नहीं खोलनी है, अपनी मन की आंखों से कल्पना करें उस श्याम वर्ण सौम्य शांत तेजस्वी प्रेममय राम के ध्यानात्मक रूप को मन में देखो। और यह ध्यानात्मक रूप आपको मेरे जो थंबनेल बनाया हुआ है मैंने आज का, उस थंबनेल में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने कहा आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि उस रूप को आप बारंबार अपनी इन आंखों में देख सकते हो। आंखों के अंदर में कैमरे समान उसको फिट कर लो। यह श्री राम का ऐसा रूप है, गुरुदेव कहते हैं यह श्री राम का ऐसा रूप है जो ध्यान के लिए एक स्पष्ट स्थिर और शांत मानसिक चित्र प्रदान करता है। ये श्लोक के अंदर में बताया गया हुआ जो रूप है प्रभु श्री राम का, वह ध्यान के लिए एक स्पष्ट रूप है, स्थिर रूप है और शांत मानसिक चित्र भी ध्यान के वक्त प्रदान करता है। जैसे जैसे तुम इस रूप का चिंतन करोगे, तुम्हारा मन बाहरी विकारों से हटकर भीतर रमणीयता और भक्ति में केंद्रित हो जाएगा।
गुरुदेव कहते हैं जैसे जैसे तुम इस रूप का चिंतन करोगे, इस भगवान श्री राम का रूप का जो उन्होंने मुझे दर्शन करवाया उसका तुम चिंतन करोगे, तो तुम्हारा मन बाहरी विकार से हटकर भीतर यानी मन भीतर यानी मेरे मन के अंदर भीतर रमणीयता और भक्ति में केंद्रित हो जाएगा। अगर भगवान राम का दर्शन करना चाहते हो तो अहंकार को त्याग कर साधना में लीन हो जाओ। अहंकार बहुत भरा हुआ है तुम्हारे में, तो सबसे पहले तुम्हें अहंकार को त्यागना होगा और साधना में लीन होना पड़ेगा, तो ही भगवान राम के दर्शन होंगे। यह राम का रूप जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गुरुदेव क्या कहते हैं, यह जो राम का रूप है वह जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब तुम अपना अहंकार त्याग दोगे तब तुम आत्मा और परमात्मा से मिल जाओगे, तब तुम आत्मा और परमात्मा से मिल जाओगे। जब तुम पूरी श्रद्धा से भक्ति करोगे तो ही राम के साथ एकत्व की स्थिति में आओगे। गुरुदेव क्या कहते हैं, जब तुम पूरी श्रद्धा से, श्रद्धा डगमगाना नहीं चाहिए, जब तुम पूरी श्रद्धा से भक्ति करोगे तो ही राम के साथ एकत्व की स्थिति में आओगे। यहाँ एकत्व की स्थिति का अर्थ है एक होने की स्थिति, भगवान राम के साथ एक होने की स्थिति। उसके बाद गुरुदेव ने कहा जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, यह कहने के बाद गुरुदेव क्या कहते हैं, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, जीवन में समस्या आए या जब कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, उस समय इस ध्यान का स्मरण करो। प्रभु श्री राम के ध्यान का स्मरण करो कह रहे, उनके ध्यान का स्मरण करने की बात नहीं कह रहे। यह न केवल आपको श्री राम के निकट लाएगा बल्कि मन को स्पष्टता, शांति और ऊर्जा भी देगा। यही तुम्हारा साक्षात अनुभव होगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, अगर आपको भी समस्या होंगी तो मैंने आपको प्रभु श्री राम का जो गुरुदेव ने बताया वो रूप आपको बताया प्रभु श्री राम का। इसके ऊपर गुरुदेव क्या कहते हैं, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, अगर मेरा मन विचलित हो सकता है आपका भी मन विचलित होता होगा, आपके भी जीवन में समस्या होती होंगी जैसे मेरे जीवन में समस्या होती है, आपकी भी कभी कभी निर्णय लेने की स्थिति में आपका मन नहीं होता होगा जैसा मेरा मन नहीं होता। उस समय इस प्रभु श्री राम के ध्यान का क्या करना है, स्मरण करना है। जैसा बताया गया है आंखें बंद करके प्रभु श्री राम का मंत्र बोलना है जो ध्यान मंत्र है, और फिर प्रभु श्री राम का रूप अपने आंखों के सामने लाना है। उस समय इस ध्यान का स्मरण करो। यह न केवल आपको प्रभु श्री राम के निकट ले जाएगा बल्कि मन को, जो हमारा मन है उसको स्पष्टता देगा, उसको शांति देगा और उसको ऊर्जा भी देगा। यही भगवान मिलन का साक्षात अनुभव है। ऐसे गुरुदेव के वाणी में मैंने सुना जो आपको मैंने बताया। तो दोस्तों, बंधुओं, आज के इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको भगवान श्री राम का जो ध्यान मंत्र है, ध्यान मंत्र, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छी तरह से गुरुदेव के अलावा हमें कोई ध्यान मंत्र के बारे में बता सकता है। मैंने आपका ध्यान मंत्र के बारे में बताने की कोशिश की कि इस ध्यान मंत्र के द्वारा भी हम प्रभु से कैसे मिल सकते, प्रभु श्री राम से कैसे मिल सकते, प्रभु श्री राम से अपने मन की बात कैसे कर सकते। ठीक है ना, यह मैंने बताने की कोशिश करी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर है, स्पेशली बात करूँ भगवान राम को लेकर और हनुमान जी के ऊपर में बहुत सारे वीडियो होते हैं। हनुमान कथा का ही पूरा 30 वीडियो का लगभग 30 वीडियो मैंने बनाया होगा उसके ऊपर में, उनको आप पूरा देखिएगा। आपको आनंद आएगा जब आप कथा सुनोगे ना, हनुमान कथा, तो आनंद आएगा, बहुत आनंद की अनुभूति होंगी। आप सुनिएगा, टाइम लगता है, 1 घंटे का समय होता है किसी किसी कथा में, किसी में 40 मिनट की कथा है। सुनिए तो सही, शाम को वक्त निकालिए, रात को वक्त निकालिए, सोते वक्त निकालिए, जब भी आपको वक्त मिलता है कथा सुनिए ज़रूर। और हनुमान बाल लीला की कुछ वीडियोस बने हुए हैं, कुछ बनने के बाकी हैं। जैसा जैसा समय मिलेगा वैसे वैसे वो वीडियोस भी बनते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।